आपसे निर्णय लेने में क्यों चूक हो रही है? आपको ऐसा लगता है कि आपसे निर्णय लेने में क्या बार बार चूक हो रही है? कितना भी सोच समझ कर निर्णय लिया जाए फिर भी उसमें कहीं न कहीं चूक हो जाती है, नुकसान या पछतावा होता है। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत नए लेकिन सभी को परेशान करने वाले विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है कि हमसे निर्णय लेने में बार बार चूक क्यों होती है। इस विषय को हम ज्योतिष एवं मानस शास्त्र इन दोनों पद्धतियों से समझने का प्रयास करने वाले हैं। जीवन में उचित निर्णय लेने के लिए उपयोगी कुछ उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो एक प्रश्न ऐसा है जो हर मनुष्य के मन को सदैव सताता रहता है। हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी अनुभव क्यों ना हो, फिर भी एक प्रश्न मन में सदैव उत्पन्न होते रहता है। वह प्रश्न है कि हमसे निर्णय लेने में बार बार चूक क्यों होती है। उसके पीछे ग्रह है या हमारी मन का कुछ भाग है जिसे हम पहचानते नहीं हैं। आज हम इसी विषय का ज्योतिष के दृष्टिकोण से विश्लेषण करने वाले हैं। शास्त्र शुद्ध पद्धति से इस विषय को समझने वाले हैं और हाँ, मनोवैज्ञानिक पद्धति से सखोल विचार कर हम उसके निष्कर्ष तक पहुंचने वाले हैं। एक दिन ऑफिस में एक लड़की की अपॉइंटमेंट थी। उसका नाम नम्रता था। समय पर आई। लगभग 28-30 की उसकी उम्र होगी। आंखों के नीचे काले सर्कल बन गए थे। बड़ी थकी हुई थी, निराश लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है। उस पर वह बोली, मैं इतने गलत निर्णय क्यों लेती हूँ। उसकी कुंडली मेरे सामने थी। कुंडली में चंद्रमा दुर्बल अवस्था में था। राहु का स्थान थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। साथ ही बुध भी कमजोर होने के कारण संवाद का अनुचित अर्थ निकालने की उसकी प्रवृत्ति बन गई थी। अर्थात यदि कोई अच्छे उद्देश्य से भी कुछ बोले तो उसका गलत अर्थ लगाना, गलत फहमी करना, ये उसका स्वभाव का एक भाग बन गया था। वह बोली, मैंने पिछले 2-3 वर्षों में कुछ बड़े निर्णय लिए और हर निर्णय गलत साबित हुआ। मैंने मित्रों पर विश्वास रखा, वे गलत निकले, पैसे अटक गए, रिश्ता भी टूट गया। वह एक रिलेशनशिप में भी थी। 6 महीने में उसका ब्रेकअप हुआ जिससे उसको बड़ी मानसिक परेशानी उठानी पड़ी। विचार भी संभ्रमित हो गए थे। तीसरा बड़ा निर्णय उसने नौकरी के संदर्भ में लिया। एक अच्छी नौकरी को छोड़ दिया। बाद में समझ में आया कि अपने से बड़ी चूक हुई है, क्योंकि दूसरी नौकरी में ज़्यादा कुछ काम था नहीं। वहाँ प्रगति होने की संभावना भी नहीं थी। कुल मिलाकर ऐसा हुआ कि सभी निर्णय एक के पीछे एक गलत साबित हुए हैं, जिस कारण आत्मविश्वास कम हुआ। परिणाम स्वरूप बड़ी निराश हो गई थी। मैंने उसे शांति से ग्रह की स्थिति समझाई, कहाँ पर गलती हो रही है ये भी समझाया। 48 घंटों के लिए कुछ नियम बताए, जैसे कि पॉज पावर, रियलिटी चेक, जो मैं आपको भी वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। ये सब उसने समझ लिए और बाद में अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य बोली। उसने कहा, मैडम, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा भाग्य खराब है, लेकिन सच कहा जाए तो मेरा मन मुझे फंसा रहा था। आज वह आपके मार्गदर्शन से स्पष्ट हुआ। इसके बाद वह स्थिर हुई। उसके निर्णय सुधर गए, नौकरी भी स्थिर हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह स्वयं पर विश्वास करने लगी। अब प्रश्न ऐसा उठता है कि ये सब होने के पीछे कुंडली में क्या कुछ कारण होते हैं, तो आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले कहा जाए तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा मन का कारक है। ऐसा चंद्रमा यदि कुंडली में कमजोर हो तो आपका मन अस्थिर होता है। अस्थिर मन के कारण अस्थिर निर्णय लिए जाते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, इमोशनल होकर लिए गए निर्णय, गलत लोगों पर रखा गया विश्वास, इन प्रकार कई कारणों से निर्णय गलत लिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप कुंडली का चंद्रमा अधिक दुर्बल होता है। कुंडली में यदि राहु ग्रह गलत स्थान में, गलत राशि में हो तो राहु मनुष्य को भ्रमित करता है।
राहु का नाम ही भ्रम या धोखा है। जहाँ धोखा होता है कि मन अपने आप ही खिंचा जाता है। मनुष्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुनाफे के स्वप्न देखने लगता है। लोगों की बातों पर अधिक विश्वास कर शॉर्टकट से सफलता मिलेगी ऐसी अपेक्षा पर वहां पर तैयार होती है। तीसरी समस्या है कि शनिदेव हमारी परीक्षा लेते हैं। शनिदेव आपसे कहते हैं थोड़ा रुकिए, जांच करें, उसके बाद निर्णय लें। शनिदेव द्वारा लिए गए निर्णय में भले ही देरी होती हो, लेकिन उससे उचित निर्णय लेने की संभावनाएं तैयार होती है। कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मंगल ग्रह यदि अकारक स्थान में, शत्रु राशि में या बिना सोचे काम किया जाता है, पहले काम बाद में विचार या क्रोध में निर्णय लिए जाते हैं, जिस कारण बाद में पछतावा करना पड़ता है। इसलिए जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब हो, उन्होंने इस संदर्भ में उचित ध्यान रखना चाहिए। कुंडली में यदि बुध ग्रह खराब अवस्था में, तो विचार और संवाद दोनों गलत होते हैं, क्योंकि ज्योतिष नियमों के अनुसार बुध ग्रह बुद्धि और वाणी का कारक माना जाता है। कुंडली में बुध ग्रह दुर्बल अवस्था में हो तो जानकारी का गलत अर्थ निकाला जाता है, जिस कारण आगे के निर्णय गलत होने की संभावना रहती है। वास्तव में ऐसी स्थिति में जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें लॉजिक ही नहीं होता। एक बात ध्यान में ले कि ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, मानस शास्त्र कहता है कि हम 70% निर्णय भावना से और 30% निर्णय बुद्धि से लेते हैं। अर्थात बुद्धि का उपयोग हम कम करते हैं। ग्रह भावना निर्माण करता है। भावना हमारे निर्णयों को प्रभावित करने का काम करती है। उदाहरण दिया जाए तो कुंडली का दुर्बल चंद्रमा हमें अधिक विचारों में अटकाता है। कुंडली में राहु दुर्बल हो तो मैं ही सही हूँ ऐसी भूमिका तैयार होती है। अशुभ शनि के कारण असुरक्षित लगता है। अशुभ मंगल के कारण जल्दबाजी करने का स्वभाव पड़ता है। कुंडली के अशुभ बुध के कारण गड़बड़ निर्माण होती है। इन पांचों कारणों से मनुष्य की निर्णय क्षमता बिगड़ती है। निर्णय गलत होने लगते हैं, तो इस पर कुछ उपाय है। जिस प्रकार हमने प्रश्नों को ज्योतिष और मानस शास्त्र पद्धति से समझा, उसी प्रकार हम उपाय भी दोनों पद्धतियों से समझने वाले हैं। पहला शक्तिशाली उपाय 48 घंटों का नियम। जीवन में हम हर रोज छोटे बड़े निर्णय लेते हैं। उसी पद्धति से कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको 48 घंटे रुकने का निर्णय लेना है। ज्योतिष नियमों के अनुसार चंद्रमा लगभग हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। उसके बाद ही आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए ताकि निर्णय उचित हो। दूसरा उपाय है कोई भी निर्णय लेते समय क्या वह वास्तविकता के अनुसार है, इसकी जांच करें, क्योंकि राहु ग्रह भ्रम निर्माण करता है, जिस कारण भ्रम से बाहर निकलकर पहले सत्य को समझे, रियलिटी चेक करें, उसके बाद उचित निर्णय लें। तीसरा उपाय है कि शिव सर्वोदय शास्त्र या नाड़ी शास्त्र का उपयोग करें। अपनी नाड़ी को नियंत्रित करने के लिए उचित पद्धति से श्वास लें ताकि शनिदेव आपको स्थैर्य दे सके। इस काम के लिए हर रोज 10 मिनट दिए नाड़ी नियंत्रित करने वाले शास्त्रों का उपयोग किया तो आपके निर्णय अधिक उचित हो सकते हैं। चौथा उपाय आपको बुध ग्रह के लिए करना है। किसी विषय को जानना, पढ़ना और सुनना, ये तीनों चीजें करें, क्योंकि किसी विषय को समझना, उसके अनुसार कार्य करने की इच्छा होना और प्रत्यक्ष कार्य करना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। इसलिए जानने के बाद पढ़े, पढ़ने के बाद सीखे, समझ ले, उसके बाद निर्णय ले ताकि आपका निर्णय गलत ना हो। पांचवा महत्वपूर्ण नियम मतलब मंगल ग्रह के लिए है। आपको किसी भी चीज पर क्रोध आए, भावनाएं जागृत हो जाए तो 10 सेकंड रुकिए। शीघ्रता से प्रतिक्रिया ना दे, थोड़ा रुके, मन को शांत होने दे, थोड़ा विचार करे, उसके बाद प्रतिक्रिया दे ताकि आपको परेशानी कम हो। ग्रह आपके शिक्षक होते हैं, वे आपको शिक्षा नहीं देते बल्कि आपको सिखाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं। मन शांत, बुद्धि स्पष्ट और भावनाओं को संतुलित रखा जाए तो निर्णय 100% उचित पद्धति से लिए जाते हैं। और हाँ, मन को समझ लिया जाए तो जीवन सुंदर बनता है। इस प्रकार ये विषय समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें।
धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।